हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर अपने सिविक्स का और वो उसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि बड़ा ही आसान सा चैप्टर है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हर एक चैप्टर सेम वेटेज रखते हैं बेटा, सेम वेटेज। जैसे सिविक्स से 2 चैप्टर आने वाले हैं तो जितने नंबर का सिविक्स होगा तो दोनों चैप्टर, जैसे जितनी अगर ज्योग्राफी से 2 चैप्टर आ रहे हैं और सिविक्स से 2 चैप्टर आ रहे हैं तो ज्योग्राफी भी आपको उतना ही नंबर देने वाली है, बड़ा बड़ा चैप्टर है। और सिविक्स भी आपको उतना ही नंबर देने वाला है, ये भी बड़ा, ये बहुत छोटा छोटा चैप्टर्स है। तो सिविक्स के आप चैप्टर्स को इसीलिए मैंने कहा था कि बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये कम पढ़ना है, छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसानी से नहीं पढ़ जाएगा, बहुत ही कम इसमें कंटेंट है। तो इस तरीके से ये नंबर आपको बहुत अच्छा खासा देगा, बट पढ़ना बहुत कम है। जैसे हिस्ट्री में 1 चैप्टर पढ़ना है और वो आपको जो होता है अच्छा खासा नंबर देने वाला है। इन 2 चैप्टर्स, आप पॉलिटिकल साइंस के 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे छोटे छोटे, और इस तरीके से हिस्ट्री का एक बड़ा सा चैप्टर है। अगर आप 1 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपको सेम वेटेज वो भी देगा। इसी तरीके से मैंने बताया था कि मैथ को आप इंपॉर्टेंस जरूर दीजिएगा, लेकिन हिंदी को भी छोड़िएगा मत। क्यों? क्योंकि आप जितने नंबर, अगर 40 नंबर मैथ से पास है तो 40 नंबर हिंदी से भी पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको नंबर मायने रखता है ना आपके लिए। तो वही बात है कि 40 नंबर अगर हिंदी से पा रहे हैं, 40 नंबर मैथ भी दे रहा, तो आप हिंदी और मैथ में कभी जो होता है इस तरीके से भेदभाव मत करिएगा कि मैं तो मैथ लगा रहा हूं, हिंदी नहीं पढ़ूंगा। तो आप हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपरली टाइम देके पढ़िएगा। मैंने यही आपको जो है बताया था, और इसीलिए मैंने आपको एक टाइम टेबल सेट करवाया हुआ है कि इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ते हैं लास्ट के 30 दिन में तो आप बहुत ही अच्छा कर जाएंगे। और उसमें मैंने बेटा सब कुछ जेन्युइन बताया हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि लास्ट 30 दिन में 90% सब लोग ऐसे बताते हैं और कुछ होता नहीं है। ये बात मैं भी जानता हूं कि जो होता है ऐसे ही बता देते हैं, ये करो वो करो, और उसके बाद जो होता है पूरा डिटेल में नहीं बताते हैं, हमें आधा ज्यादा समझ ही नहीं आता है। वही सारी चीजें जो होता है मेरे वीडियो में आपको ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। मैं आपको एकदम बेटर तरीके से बताया हुआ हूं कि 30 दिन के अंदर आपको कितना कितना टाइम जो होता है पहले पढ़ना है डेली, वो टाइम आप कहां से निकालेंगे। उसके बाद मैंने ये बताया है कि कितने चैप्टर्स हैं, एक एक चैप्टर्स को कितने कितने दिन में देके खत्म करना है, ताकि आपके जो होता है लास्ट, मैंने 21 दिन के अंदर पूरे चैप्टर खत्म किए हैं, 21 दिन के अंदर। और 3 दिन मैं आपको प्रीवियस ईयर और रिवीजन के लिए दिया हूं। 3 संडे पढ़ रहा है बीच में इस 21 दिन में, तो 24 दिन के अंदर मैंने आपको बताया किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं, मेरी होता है वीडियोस देख सकते हैं, उसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा सकते हैं या फिर मेरी क्वेश्चन सीरीज की वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने आपको रिकमेंड नहीं किया कि मेरी क्वेश्चन सीरीज की वीडियो देखिए, बट मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आप प्रीवियस ईयर अपने बुक के क्वेश्चन देखने जाएंगे तो आपको बड़ा टाइम लग जाएगा। और उसी सब को मैं खोज के जो होता है दिन भर बैठता हूं, 4 घंटे 5 घंटे खोजता हूं, एकदम अच्छे से निकालता हूं, फिर आंसर देखता हूं, आंसर निकालता हूं, फिर आपको आके उसी को समझा देता हूं, जो कि 1 घंटे में आपके लिए बड़ा इफेक्टिव हो जाएगा। तो हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग जो है हमारे लिए भी थोड़ी बहुत मेहनत करिए, थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। बाकी होता है पढ़ाई करते रहिए। अगर आप लोग अच्छा कर जाएंगे तो मेरे लिए उससे ज्यादा खुशी कुछ नहीं हो गई, तो मेरे लिए बहुत खुशी होने वाली है अगर आप लोग बहुत अच्छा खासा कर जाते हैं पेपर में। तो चलिए जो होता है ज्यादा बातें ना करते हुए आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी देख लेते हैं। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, अब घबराइएगा मत, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। तो चलिए देख लेते हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डेमोक्रेसी, यहां से शुरुआत करने वाला हूं। यहां से शुरुआत नहीं, सबसे पहले आपको डिफिनेशन बताऊंगा, फिर सारी बातें बताऊंगा कि डेमोक्रेसी की सबसे पहले डिफिनेशन बताऊंगा। डेमोक्रेसी मैक्सिमम कंट्रीज ने अडॉप्ट किया है, तो क्यों किया है, ठीक है, डेमोक्रेसी के क्या क्या जो होता है अपने आउटकम्स रहेंगे, आउटकम्स की बाद में बात करेंगे। उसके बाद जब इतनी बातें कर लेंगे उसके बाद हम लोग करेंगे अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो ये क्या होता है, मतलब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो, लेजिटिमेट हो। मतलब डेमोक्रेसी के बारे में एक बात, थोड़ी सी बातें, 3 बातें आपको पढ़नी है कि हमारी गवर्नमेंट अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल और लेजिटिमेट होनी चाहिए, ऐसा हर एक नागरिक चाहता है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हम लोगों ने अडॉप्ट की हुई है, तो वो 50-70 साल हो गए हैं, तो 70 साल में उसने क्या क्या दिया, पॉवर्टी में क्या कितना बदला हुआ, जो इनइक्वालिटी थी इनइक्वालिटी में कितना बदला हुआ, इस तरीके से जो हमारे इक्वल राइट्स है उसमें कितना बदला हुआ। तो उसके बाद जो होता है ये सारी बातें हम लोग देखने वाले हैं, डिग्निटी है, हमारा फ्रीडम है, तो वो सारी बातें इसमें कितना हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सक्षम है। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो सारी बातें हम लोग देखेंगे। तो आप घबराइएगा मत, चलिए जो होता है शुरुआत करते हैं चैप्टर्स को और धीरे धीरे समझते हुए चलते हैं। मेरी वीडियो थोड़ी सी बड़ी जरूर होती है, लेकिन मैं आपको काफी बेटर वे में समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप एकदम बढ़िया से समझ जाए, आपको कोई भी चीज डाउट ना रह जाए। मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। इससे थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो जाती है जरूर, तो थोड़ी सी जो लेंदी होती है तो उसे थोड़ा सा आप लोग अवॉइड करिएगा, मतलब देखिएगा थोड़ा सा। लेकिन हाँ, आप अगर इस वीडियोस को देखते हैं ना तो आप, मैं गारंटी लेता हूं कि इससे क्या होगा,
क्योंकि आप लोगों का कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, वरना जानते हो ना 10 मिनट में मैं भी 15 मिनट में चैप्टर खत्म कर दूं थोड़ी बहुत समरी बता के, लेकिन क्या होगा आप उस 10-15 मिनट की वीडियो से कभी जो होता है चैप्टर्स को पूरा खत्म कर पाएंगे, क्वेश्चन लगा पाएंगे, उससे एक क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। यहां से मैं सब कुछ बताऊंगा तो आप जो होता है कोई भी क्वेश्चन अब आपके सामने आ जाएगा, आप हर क्वेश्चन को टैकल कर ले जाएंगे। तो हमारा मोटिव भी वही रहता है कि कोई क्वेश्चन छूटे ना। तो चलिए देख लेते हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, द मोस्ट ऑफ द कंट्री अडॉप्टेड डेमोक्रेसी, मोस्ट ऑफ द कंट्री अडॉप्टेड डेमोक्रेसी, मोस्ट ऑफ द अडॉप्टेड, मैं लिखा हूं सॉरी, यहां पर रहेगा मोस्ट ऑफ द कंट्री अडॉप्टेड डेमोक्रेसी। तो वाई इसका क्वेश्चन है सबसे पहले, तो वाई मतलब हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अडॉप्ट किए हुए हैं, तो आपसे डायरेक्टली एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोस्ट ऑफ द कंट्री अडॉप्टेड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाई। तो आपका आंसर रहेगा ड्यू टू इट्स एडवांटेज देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ड्यू टू इट्स एडवांटेज देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका ऐसा होता है कि डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ही अच्छी होती है, मतलब उसके कई सारे फायदे होते हैं दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब मोनार्की से, बेटा दूसरा कौन है, या तो डेमोक्रेसी होगी या तो मोनार्की होगी, मतलब तानाशाही, तो जो होता है जहां राजा होते हैं। तो जो होता है डेमोक्रेसी क्या है कि इसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं देन जो है देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ये कई ज्यादा अच्छी होती है, इसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। तो क्या क्या एडवांटेज होते हैं, अगर आप एक नंबर में आए तो आप इतना लिख दीजिएगा ड्यू टू इट्स एडवांटेज देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देन दिस इज द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द कंट्री अडॉप्टेड डेमोक्रेसी। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं इसका एडवांटेज क्या क्या। अगर 2 नंबर में पूछता है तो आपको एडवांटेज भी लिखना पड़ेगा। जैसे आप जानते हैं ना डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी चलती है, और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको बोलने का अधिकार है, आपकी कोई भी क्वेरी मतलब वो क्वेश्चंस हैं और आप जो है कोई भी डाउट है या फिर आप जो है गवर्नमेंट से कुछ चाहते हैं तो आप उसे डिमांड कर सकते हैं, यानी कि बोल सकते हैं, बता सकते हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया पहला। दूसरी बात जो होता है इक्वलिटी, आपको समानता देखने को मिलती है। फ्रीडम ये देखो हो रही है नहीं हो रही, धीरे धीरे अडॉप्ट होगी, मतलब धीरे डेमोक्रेसी में सब कुछ लिखा गया है कि सबको सबको समानता से देखना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट हो, पुलिस ऑफिसर हो, कोई भी कुछ हो, चाहे वो कोई भी ऑफिसर हो, उनको सबको समान देखना है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई ऊंची जात का, कोई नीची जात का है, उनमें भेदभाव नहीं करना है, उनमें सब में न्याय करना है आपको। तो ये चीजें जो होता है इसी को कहा जाता है इक्वलिटी बेटा। तो इक्वलिटी डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग मिलती है, अब वो अभी धीरे धीरे अडॉप्ट हो रही है, पहले तो बहुत कम मिलती थी, लेकिन अब जो होता है काफी सुधार हो चुका है, अब हमें इक्वलिटी देखने को मिलती है। आज पुलिस आता है तो सबसे पहले ये नहीं पूछता कि आप किस जात से हैं, सबसे पहले ये कहता है कि क्या मैटर क्या हुआ है ना। तो वहां से हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं इक्वलिटी पे बहुत काम हो रहा है। उस तरीके से भी डिग्निटी का मतलब गौरव का कैसे गौरव हो रहा है। हम लोग कहते हैं ना हमारी सरकार है, हमारी सरकार है, तो हमारी सरकार जो कहने का मतलब होता है उससे हमें एक गौरव होता है कम से कम कि हमारी सरकार। तो ये जो आपकी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है ये आपको डिग्निटी गौरव प्रोवाइड करती है, इक्वलिटी प्रोवाइड करती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच रहता है, वोट देने का अधिकार रहता है, इक्वल राइट्स रहते हैं, सबके लिए समान अधिकार रहते हैं। अगर कोई मर्डर किया है तो वो पैसे वाला है तो इसके लिए ऊंची जात का है, इसका मतलब ये थोड़ी ना हो जाएगा कि अगर वो जो ऊंची जात का है या नीची जात का है तो उसके लिए जो होता है कम सजा ज्यादा सजा होगी। सबको इक्वल राइट्स मिले हैं, जो जैसा काम करेगा उसके लिए वैसे जो होता है सारी चीजें रहेंगी, समान रहेंगी, चाहे वो कोई भी हो। तो ये इक्वल राइट्स के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, जैसे आपको मतलब आपको कोई भी जो होता है पार्टिसिपेशन हो रहा है, अगर कोई सभा आयोजित हुई है तो आप उसमें जो होता है जा सकते हैं। डेमोक्रेटिक अगर जो होता है गवर्नमेंट के द्वारा जो होता है सभा आयोजित हो रही है तो इस तरीके से आप वहां जा सकते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ये सारी बातें जो होता है आपके राइट्स रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं डिफिनीशन की बात करते हैं डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी का डिफिनीशन क्या होता है, तो डेमोक्रेसी का डिफिनीशन तो हम लोग पहले करने वाले थे, भूल गए, चलो कोई बात नहीं अभी कर लेते हैं। डेमोक्रेसी का डिफिनीशन बताओ क्या होता है। डेमोक्रेसी हम लोग पढ़ते हैं ना, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज रन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू रन करती है। और इसमें हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती हैं, हम बहुत सारी चीजें जो होता है डिमांड करते हैं डेमोक्रेसी में कि गवर्नमेंट हमें ऐसी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट से हम डिमांड करते हैं हमें ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, हमें ये बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। तो डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रन करती है और उनके सिटीजन्स का बहुत सारा डिमांड होता है, उन डिमांड्स को ये गवर्नमेंट पूरी करती है। ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। इट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच रन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री डिमांड्स टू इट्स गवर्नमेंट। तो इसी को कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ऐसे गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। जो डेमोक्रेटिक अच्छा एक बात और मैं आपको बताऊं कि डेमोक्रेसी जो होती है
ये अलग अलग कंट्री में ये वाला पॉइंट देखिए कि जो होता है, आल कंट्री रन जो होता है विद डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अलग अलग कंट्री का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जैसे मैंने कहा कि सब कंट्री में डेमोक्रेसी है, मैक्सिमम कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो क्या सभी कंट्री जो होता है एक ही कॉन्स्टिट्यूशन से रन करती है? नहीं, सब कंट्री का अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और सब कॉन्स्टिट्यूशन अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रन करती है, आपको भी बातें पता है। तो सभी कंट्री का अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो कंट्री रन करते हैं। जैसे चाइना का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का अलग है, नेपाल का अलग है, बांग्लादेश का अलग है, ठीक है। उसके बाद एक बात है जो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में देखने को मिलेगी, ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि डेमोक्रेसी इज गुड इन प्रैक्टिस। देखिए मैंने पूरा नहीं लिखा है क्योंकि जगह कम थी, बट मैं आपको बता रहा हूं क्या है। डेमोक्रेसी इज गुड इन प्रैक्टिस बट जो डेमोक्रेसी इज गुड इन प्रिंसिपल बट नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस। डेमोक्रेसी इज गुड इन प्रिंसिपल्स बट नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस। ये बातें आपको कही जा रही है कि डेमोक्रेसी जो होती है वो किताबों में लिखी हुई जो है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, वो बड़ी अच्छी है। प्रिंसिपल का मतलब बेटा वही जो किताबों में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। डेमोक्रेसी जो होती है वो बड़ी अच्छी है प्रिंसिपल्स में, यानी कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी बातें लिखी गई है डेमोक्रेसी के जो होता है के बारे में वो बड़ी अच्छी है। डेमोक्रेसी इज गुड इन प्रिंसिपल्स बट नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस। इसका मतलब है लेकिन वो प्रैक्टिस में जब हम रियलिटी पे देखते हैं, ग्राउंड लेवल पे देखते हैं, तो वो उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं ना, हमें कह दिया गया है कि भैया अभी यही सब है, तो जो होता है यही एडवांटेज है ना, यही सब लिखा गया है। अगर हम देखते हैं तो इक्वलिटी है, हम लोग कहते हैं ना कि समानता है। समानता कहां जाती है? जब एक जो होता है अमीर और गरीब में कुछ होता है, तो उस समय अमीर जो होता है पैसों से हर एक किसी को खरीद लेता है, तो वहां पर गरीब फिर भी होता है ना गुनाह क्या रहे फिर भी उसे सजा हो जाती है। तो कहां गया ये इक्वलिटी, कहां गई उस समय बताओ? नेपोटिज्म हो रहा है, कहां जा रहा है जो है, ये सब चीजें कहां जा रही हैं बताओ? ये अगर प्रिंसिपल्स पे अच्छी है, इसीलिए कहा गया है ये सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है, बट अगर ग्राउंड लेवल पे उतार के देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पे उतनी अच्छी नहीं लगती है। हमें भी पता है इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, कहा जाता है ना, लेकिन जिसके पास पैसा है, जो अच्छे खानदान से हैं, जो कि एक ऊंची जाति से है, वो कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। बट अगर नीचे जात का है, कम पैसे वाला है, वो जो होता है उसके लिए सब एक चीज सपना रहती है। अगर वो चाहे कि मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, उसके लिए एक सपना रहता है, वो कभी कर ही नहीं पाता है। और अमीर लोग अगर चाहे ना चाहे, उनका कोई सपना अलग है, वो लोग नहीं चाह रहे हैं, फिर भी वो लोग जाते हैं, घूम के आते हैं मस्त। लेकिन हम लोग कभी भी जो होता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट ही नहीं करती। अब अगर ज्यादा आपको देखना है तो आप ये देख लीजिए, कहते हैं ना कि हर एक हमारे यहाँ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है वो एक जाति पे चलती है। वो कहते हैं कि अगर जो होता है इनकी पार्टी है तो ये वाली जाति की है, इनकी पार्टी है तो ये वाले जो होता है कास्ट वाले इसे सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी पार्टी है तो ये कास्ट सपोर्ट कर रहा। तो ये सब क्या है? ये सब जो होता है एक तरीके से कहने का मतलब है कि सिर्फ प्रिंसिपल्स में अच्छी लगती है, प्रैक्टिस में अच्छी नहीं लगती है। तो आप इसे लिख सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो होता है वो आपको बहुत सारे अधिकार तो देती है, बट उस अधिकार का पालन आप कभी कर नहीं पाते, क्योंकि आप जिस देश में रह रहे हैं वहां मैक्सिममली सब करप्शन से भरे हुए हैं। अब इसके वजह से क्या हो जाता है कि अगर आप एक पुलिस अफसर के पास गए तो वो भी पैसे पे जो होता है देखता है कि भैया जो होता है जिसके पास पैसा, जहां से पैसा आ रहा है वहीं को जो होता है वहीं न्याय करने वाला है, जहां पैसा नहीं आ रहा उसे जो होता है अगर वो बेकसूर है तो फिर भी उसे कह देगा कि तुमने गलती है, तुम्हारी गलती है, तुमने जो होता गलत किया है। तो इस तरीके से ये एक बहुत ही बेकार एस्पेक्ट है। सब लोग नहीं होते हैं ऐसे, बट हाँ मैक्सिममली लोग होते हैं। और मैं एक बात और बताऊं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो कभी भी जब हम लोग तब तक कहेंगे जब तक सब लोग करप्शन लेना छोड़ना दे, क्योंकि जब तक करप्शन होगा, जब तक जो होता है इस तरीके की चीजें होंगी, तब तक एक आदमी कर रहा है उसके पीछे सब लोग बदनाम होते जाएंगे। वो ऑब्वियस सी बात है, ये हर जगह होता है, तो यहां पर भी हम लोग कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ऐसा हम लोग देखते हैं आए दिन हो रहा है। तो इतनी बातें हो गई ये पर डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया हुआ है। डेमोक्रेसी जो होता है प्रिंसिपल्स में अच्छी लगती है, प्रैक्टिस में अच्छी नहीं लगती है। सब डेमोक्रेसी के अलग अलग जो होता है, अलग अलग कंट्री के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपनी डेमोक्रेसी चलाती है। डेमोक्रेसी हमें इतने एडवांटेज देती है। ये सारी बातें हो गई, इतनी बातें। अब हम लोग देख लेते हैं अकाउंटेबल गवर्नमेंट, फिर देखेंगे रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, फिर देखेंगे लेजिटिमेट गवर्नमेंट, और फिर देखेंगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अभी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के चैप्टर पे आप नहीं पहुंचे हैं, अभी आप जो होता है उसके बीच में पढ़ रहे हैं। अभी आप जो होता है ये सारी बातें जब पढ़ लेंगे फिर पहुंचेंगे ये आउटकम्स क्या क्या मिला आपको डेमोक्रेसी से। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम कोई भी जब जैसे हम अपने इंडिया की बात करें, इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से तीन चीजें अपील करते हैं कि वो अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट हो। तो अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट होनी चाहिए। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट हो वो कम से कम अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट कम से कम हो, इतना। और कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इसी अकॉर्डिंग सेट किया हो, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट हो।
तो देख लेते हैं सबसे पहले अकाउंटेबल गवर्नमेंट कहा किसे कहा जाता है। अकाउंटेबल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि अकाउंटेबल गवर्नमेंट वो होती है जो कि प्रश्नों का उत्तर दे, जो कि प्रश्नों का उत्तर दे, उसे अकाउंटेबल गवर्नमेंट कहा जाता है। जिम्मेदार गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट का मतलब बेटा जिम्मेदार गवर्नमेंट। जिम्मेदार गवर्नमेंट मतलब उसके पास एक जिम्मेदारी होती है कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो लोग, जो मेरे देश के लोग हैं, वो मुझसे क्वेश्चन करेंगे और मुझे उनका फिर आंसर देना पड़ेगा। इस वजह से उसे एक जिम्मेदारी की भावना में रहती है, वो एक डर की भावना में रहती है और वो कोई कदम गलत नहीं उठाती है, बहुत सोच समझ के उठाती है और उसी की वजह से थोड़ा सा डिले भी होता है। तो वही सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले अकाउंटेबल गवर्नमेंट इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विच इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस जो होता है इन जो होता है इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हम लिखेंगे इन जो होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट गिव्स आंसर ऑफ सिटीजन क्वेश्चन। यहां पर जो होता है ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी वो आंसर देती है सिटीजंस के क्वेश्चन को। अकाउंटेबल गवर्नमेंट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इस तरीके से आप लिखेंगे अकाउंटेबल गवर्नमेंट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच गिव्स आंसर टू द जो होता है टू द क्वेश्चन ऑफ जो होता है सिटीजंस। दिस इज कॉल्ड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। ऐसी को अकाउंटेबल गवर्नमेंट कहा जाता है। एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जो कि अपने सिटीजंस के क्वेश्चन को आंसर देती है, यानी कि सिटीजन पूछेगा कि भैया आपने ये चीजें गलत की है, ये चीजें सही की हैं, तो आपको उस समय बताना पड़ेगा कि हाँ मैंने ये चीजें गलत की थी या फिर नहीं ये मैं गलत नहीं की थी, मैंने इस नजरिए से की है, तो आप इसे गलत नजरिए से देख रहे हैं। तो वो समझाती है लोगों को, यानी कि उसे एक जो होता है फियर रहता है सिटीजंस का, उसे डर रहता है सिटीजंस का, सिटीजन का डर रहता है, जिसके वजह से कभी भी कोई काम गलत नहीं करती है आपकी अकाउंटेबल गवर्नमेंट यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, इतनी बातें हो गई। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ अकाउंटेबल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल होनी चाहिए। आप समझ चुके होंगे अकाउंटेबल किसे कहा जाता है। अकाउंटेबल का मतलब वो गवर्नमेंट को जो होता है आंसर देना पड़ता है अपने सिटीजंस का। वो जो गवर्नमेंट होती है वो उसे आंसर देना पड़ता है अपने सिटीजंस का। वो सिटीजन से उससे पूछेंगे कि भैया आपने ये चीजें गलत की है, ये चीजें सही की हैं, तो आप बताइए ये चीजें गलत की हैं कि सही की है। ये जो चीज की है तो वो बताती है नहीं मैंने इस नजरिए से किया, आप इसे गलत नजरिए से देख रहे हैं, तो उसे समझाएगी आपको कि मैंने गलत नहीं किया है, या फिर गलत की रहेगी तो उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हाँ मैंने ये चीजें की तो अलग सोच की थी बट ये गलत हो गया। तो इस तरीके से आपकी जो होता है गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहती है, आपके क्वेश्चंस का आंसर देती है। उसके बाद जो होता है द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन अकाउंटेबल गवर्नमेंट इज टू डिले। मैंने अभी बताया था ना कि जो होता है थोड़ा सा लेट हो जाता है, और ये लेट क्या बहुत लेट हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि बहुत ही मतलब एक बहुत ही बुरी चीज है कि हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ अगर रेप हो जाता है तो 10-10 साल तक वो केस जो होता है चलता है, फिर जाके न्याय मिल पाता है। 10-10 साल तक चलता है। किसी का मर्डर हो रहा है तो 20-20 साल तक चल रहा है, फिर जाके जो है उसे जो होता है न्याय मिल पाता है, वरना मिल भी नहीं पाता। पैसा है तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में डाल देगा और सुप्रीम कोर्ट में चलता रहेगा वो मुकदमा। इसी तरीके से ये टू डिले हो जाती है। डिले का मतलब टू डिले हो जाती है बेटा, ये तो ना लेट हो जाती है, इतना लेट हो जाती है इसकी कोई हद नहीं। ये बहुत ही बेकार चीज है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कम से कम एक चीजें तो करनी चाहिए कि जैसे अगर मर्डर का मामला है तो वो 2 साल के अंदर निपट जाना चाहिए, आपका रेप का मामला है तो वो साल भर के अंदर निपट जाना चाहिए, किसी भी फीमेल क्रिटिसाइज का मामला है तो इतने दिन में निपट जाना चाहिए, कोई भी मेल से संबंधित मामला है तो इतने दिन में निपट, मतलब उसका एक लिमिट डेट सेट कर देनी चाहिए कि अगर आप जो होता है मैक्सिमम नहीं ले जाएं, आप अपने पहले हाई कोर्ट में ले जाएंगे, हाई कोर्ट में ले जाइए, हाई कोर्ट में वो मामला सिर्फ साल भर चलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में वो मामला 2 साल में चलना चाहिए। आप अपने जो होता है इस तरीके से एकदम सेट कर देना चाहिए ताकि आप कितना देर जाएंगे, मैक्सिममली 4 से 5 साल में सारे कोर्ट से वो मामला निपट जाए। इस तरीके से करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि वो जो है बहुत ही इफेक्टिवली काम कर पाए और जो जज हैं और सारे लोग हैं वो उसको जल्दी से जल्दी देख के सुनवाई करके उसे मामले को खत्म कर दे। ऐसा नहीं तो होता है अगली तारीख ले ली गई, अगली तारीख ले ली गई, अगली तारीख ले ली गई, ये क्या चलता है, ये समझ नहीं आता। इसकी वजह से ये टू डिले हो जाता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है बेटा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इससे बहुत लोगों का, अगर मान लो कभी किसी का रेप हुआ, मर्डर हुआ, वो बेचारा उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं, 10-10 साल तक लड़ते लड़ते फिर जाकर न्याय मिल पाता है, वरना ऐसे ही चला जाता है। अगर उसके पास पैसा तो डिले करते करते पूरी जिंदगी निकाल देता है। तो ये बहुत ही गलत चीज है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है अकाउंटेबल गवर्नमेंट में वो बहुत ही डिले होती है, लेकिन इफेक्टिव होती है, इफेक्टिव होती है। अब ये कितनी इफेक्टिव होती है आप लोग भी जानते हैं, लेकिन ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगी अकाउंटेबल गवर्नमेंट में वो थोड़ी सी डिले होगी लेकिन इफेक्टिव होगी। चलिए हम गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट में जैसे मान लीजिए कोई भी डिसीजन लेना होता है तो वो थोड़ा टाइम लेके लेती है। जैसे मान लीजिए अगर गवर्नमेंट को पाकिस्तान के ऊपर, मान लीजिए पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है, पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है तो बड़ी सोच समझ के करेगी, ऐसे नहीं हमला कर देगी। उसे सोचेगी समझेगी क्या इसका कोई अदर अल्टरनेटिव हो सकता है या नहीं हो सकता है,
क्या है, हमारे पास और कोई रास्ता है किस तरीके से बचा जाए, वरना इकोनॉमी पूरी की पूरी हिल जाती है ना। जैसे आप देखिए यूक्रेन रशिया में हो रहा है तो पूरी इकोनॉमी हिल गई है। अब यूक्रेन रशिया कम से कम 20 साल पीछे जाएंगे, कम से कम 20 साल पीछे चले जाएंगे, और वो लोग जो होता है 2000 की ईस्वी में जैसे जी रहे थे वैसे फिर से जीने लगेंगे। हम लोग जैसे आज हम लोग जो होता है 2000 की ईस्वी में जी रहे थे ना, 2000 आज होता है हम लोग 2022 में जी रहे हैं, उस तरीके से वो लोग 2000 की ईस्वी में जीना चालू कर देंगे। इस समय जब लोग जो होता है वहां से निकलेंगे, अभी पता नहीं क्या क्या होने वाला है। तो ये इस वजह से गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन बहुत ही सोच समझ के लेती है, बहुत ही सोच समझ के लेती है, लेकिन वो डिसीजन जो होता है बड़ा इफेक्टिव होता है। वो सोचेगी समझेगी, पूरी कमेटी बैठेगी, उस पर डिस्कशन होगा, जब सारी बातें जो होता है सही हो जाएंगी, नहीं अब जो होता है युद्ध करना ये लास्ट ऑप्शन बचा है या फिर इसका कोई अदर अल्टरनेटिव है, तो जाके वो जो है वो एक डिसीजन लेती है। इससे क्या होता है, क्योंकि उसे एक डर रहती है सिटीजन्स की, अगर मैं कुछ गलत कदम उठा दूंगी तो मेरे जो लोग हैं वो मुझ पर क्वेश्चन करने लगेंगे। तो इस डर की वजह से वो बहुत ही इफेक्टिवली सोचती है, समझती है, भले ही डिले होता है लेकिन एक बेटर सोल्यूशन निकाल के लाती है, जो कि अपने आप में बहुत ही बेस्ट होता है वो, क्योंकि सब के दिमाग से ऐसा नहीं होता, अकेले नहीं, पूरी कमेटी बैठती है, उनके साथ डिस्कशन होता है, तब जाके कोई भी रूल जो होता है कोई भी रूल को पास किया जाता है। तो इस तरीके से जो अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है वो डिले तो भले करती है लेकिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको लाके देती है। उसके बाद देखते हैं रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट किसे कहा जाता है। आपको अकाउंटेबल समझ में आ चुका होगा, मैं थोड़ा सा डिले जरूर होता है बेटा, लेकिन आपको बहुत ही बेटर वे में समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन यहां से बने तो वो बाहर ना जाए। चलिए देख लेते हैं रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट किसे कहा जाता है? रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट का आप मतलब ही समझ रहे होंगे कि गवर्नमेंट आपकी रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिव कि रिस्पॉन्ड करे, रिस्पॉन्सिव का अगर आपको याद नहीं हो रहा तो रिस्पॉन्ड से याद करें, रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्ड, तो रिस्पॉन्ड करे, कम से कम वो गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करे। रिस्पॉन्ड किस चीज का करेगी? आप जिस चीज की डिमांड करें, जो क्वेश्चन पूछे उसका जो होता है वो उसका रिस्पॉन्ड करे। ऐसा नहीं है आप कुछ भी चिल्लाते चले जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट सुन ही नहीं रही है। ऐसी गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि जब हम लोग कोई भी चीज का डिमांड करें, जब हम लोग कोई चीज मांगे तो गवर्नमेंट को उस समय उस पर एक्टिवली काम करना चाहिए, वो उसे रिस्पॉन्ड करे, देखे समझे और रिस्पॉन्ड करे। ठीक है, गलत है तो बताए कि ये चीज गलत है, ये चीज नहीं हो सकती, सही है तो वो बताए हाँ ये चीज सही है और मैं इतने दिन में इस चीज को कर दूंगा। तो इस तरीके से हम लोग गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि वो जो होता है रिस्पॉन्सिव रहे यानी कि सक्रिय रहे और हमारे चीजों को देखे सुने समझे और जो होता है उस पर एक्शन लेती रहे। ठीक है, तो देखिए कि यहाँ पर सो मेनी एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉमन सिटीजन टुवर्ड्स गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट शुड रिस्पॉन्ड या रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स देम। ये मैंने लिखा है कि गवर्नमेंट को जो होता है ये बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होते हैं हम कॉमन सिटीजन्स के बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होते हैं, यानी कि हम लोग बहुत सारी चीज सोचते हैं कि गवर्नमेंट हमें ऐसा ऐसा प्रोवाइड करे, दे, जो होता है हम लोग चाहते हैं। और गवर्नमेंट को जो होता है टुवर्ड गवर्नमेंट से हम लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट बहुत सारे एक्सपेक्टेशन हमारे फुलफिल करे, हमें दे, और गवर्नमेंट को वहां पर रिस्पॉन्सिव रहना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए उन जो होता है हमारी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट। जैसे हम लोग अगर धरना पे बैठे और हम लोग कह रहे हैं कि जो होता है भर्ती निकालिए, शिक्षा भर्ती निकालिए या फिर जो होता है रेलवे की वैकेंसी निकालिए, जैसे बराबर हो रहा है, तो वहां पर गवर्नमेंट रिस्पॉन्स करती है ना, बताती है कि हाँ इतने दिन में हो जाएगा, चलिए जो होता है थोड़ा सा ये ऐसे डिले हो रहा है, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन हो जाएगा। लेकिन कहती है उसके बाद कभी कभी ये भी कह देती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ड्यू टू ये रीजन है इसकी वजह से अभी ये जो होता है ये चीजें नहीं हो सकती, आपकी ये डिमांड थोड़ी लेट लग जाएंगी, नहीं पूरी होंगी। तो ये सारी बातें होती है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट कम से कम हमारा हमें रिस्पॉन्ड नहीं चाहिए कि गवर्नमेंट सही हो तो सही बताए, गलत हो तो गलत बताए, वो लेकिन रिस्पॉन्ड जरूर करे। इसे कहा जाता है रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। ये अकाउंटेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट एक साथ पूछा जाता है आपसे, और होता कभी कभी 2 नंबर 3 नंबर में अकेले भी पूछ लिया जाता है, लेकिन मैक्सिममली आपसे जो होता है एक साथ पूछा जाएगा कि अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अब लेजिटिमेट गवर्नमेंट किसे कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं लेजिटिमेट गवर्नमेंट की, उसके बाद आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का एक पार्ट हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले लेजिटिमेट गवर्नमेंट किसे कहा जाता है। लेजिटिमेट का मतलब देखिए आप लोग ये वर्ड काफी बार सुन चुके होंगे। जैसे कहा जाता है कि ब्रांड बहुत ही लेजिटिमेट है। लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है? जैसे आपको किसी चीज में विश्वास हो, उसी को कहा जाता है लेजिटिमेट। जैसे आपको विराट कोहली पे विश्वास है, आपको जो होता है किसी एक्टर पे विश्वास है, आपको किसी एक्ट्रेस पे विश्वास है, आपको किसी भी चीज पे अगर मान लीजिए एक बार पल के लिए विश्वास है कि भाई विराट कोहली पे मुझे विश्वास है क्रिकेट में, अभी आप जो होता है आप किसी एक्टर पे विश्वास करते हैं, एक्ट्रेस पे विश्वास करते हैं, या फिर इस तरीके से किसी पे विश्वास करते हैं, अगर वो कोई चीज बताता है तो आपके लिए वो एक लेजिटिमेट प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे उसने बताया कि फेयर लवली एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, तो आपके लिए वो फेयर लवली एक बेटर प्रोडक्ट हो जाता है, चाहे वो बेटर हो चाहे ना हो। अगर उसने कह दिया
कि भैया ये शूज जो होता है ये काफी बेटर होता है। तो अब क्या है कि अगर वो शूज आपको पहना हुआ व्यक्ति दिख जाएगा, वो कोई भी फोन यूज करता दिख जाएगा, तो उससे क्या होगा कि आप समझने लगेंगे कि ये प्रोडक्ट बड़ा ही जेन्युइन है। कहने का मतलब ये है कि लेजिटिमेसी उस प्रोडक्ट की बढ़ जाती है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट, जब हम किसी चीज पे विश्वास करते हैं तो उसके प्रति हमारा जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है। जैसे अगर आप लोग मुझे जो होता है मुझ पर विश्वास करते हैं कि नहीं ये सब सही पढ़ाएंगे, तो उसके बाद जो होता है अब मैं अगर कुछ भी गलत, अगर एक पल के लिए मैं कुछ भी जो होता है खराब भी कहीं हूं तो भी आप मुझे सही करेंगे, ये सही बात है। ये जो होता है हर कोई करता है। जैसे अगर कोई जो किसी को सपोर्ट करता है, किसी का फैन रहता है, तो अगर एक पल के लिए गलत भी करता है ना तो उसे देख नहीं पाता है। तो इसी को कहा जाता है लेजिटिमेसी। और लेजिटिमेसी आपको समझ में आ चुकी होगी, तो लेजिटिमेसी किसे कहा जाता है? तो कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी भी चीज पे विश्वास करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें जो होता है हमें लगने लगता है कि हाँ ये चीज लेजिटिमेट है, इसके द्वारा हर एक चीज की गई लेजिटिमेट रहेंगी। तो वही बातें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊं कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट किसे कहा जाता है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट, देखिए कि हमारी गवर्नमेंट में जो होता है बहुत सारा चीजें हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम लोग जानते हैं, जैसे अभी हम लोग पढ़ गए हैं कि प्रिंसिपल्स पे अच्छी लगती है बट ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिस में अच्छी नहीं लगती है डेमोक्रेसी, वो भी एक प्रॉब्लम है ना। तो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक करप्शन, डिले इन जो होता है डिसीजन मेकिंग, उसके बाद अनइक्वल मनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, इक्वल राइट्स ना, वो सारी बातें आप देखेंगे कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको करप्शन देखने को मिला है, डिले इन डिसीजन मेकिंग में, उसके बाद अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कोई गरीब है तो गरीब, कोई अमीर है तो बहुत ज्यादा अमीर है, इस तरीके से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। एक्सेट्रा लगा देते हैं, हमें इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बाद देन व्हाई वी एक्सेप्ट, उसके बाद भी हम लोग इसे एक्सेप्ट किए हुए हैं। तो क्यों एक्सेप्ट किए हुए? क्योंकि ये हमारी लेजिटिमेसी है बेटा, इस पे हम विश्वास करते हैं। कैसे विश्वास करते हैं वो भी देख लेते हैं। हम इसे एक्सेप्ट इसलिए करते हैं बिकॉज रूलर आर चूजन बाई अस, क्योंकि रूलर जो होता है वो हमारे द्वारा चूज किया जाता है। अगर हम किसी प्रोडक्ट को चूज करते हैं, जैसे हमने कह दिया ना कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, अब मैंने कह दिया, अगर मान लीजिए जैसे बहुत सारे एक्टर हैं तो मुझे उन एक्टर में से कोई एक तो पसंद आएगा ना। अगर मान लीजिए 10 लोग हैं और एक जो होता है 10 लोग क्या मान लीजिए 3 लोग हैं, एक ने भैया जो होता है, मैं फिर से वही बता रहा हूँ कि एक ने 1 मर्डर किया हुआ, दूसरे ने दूसरा और तीसरे ने 3 मर्डर किया हुआ है, या फिर एक ने जो होता है 2 बार चोरी की हुई, इसने 4 बार, इसने 6 बार। तो आप बताइए आप किसको चुनेंगे? ऑब्वियस सी बात है ये जो कम किया हुआ उसे चुनेंगे ना, और आपके लिए अब ये बढ़िया बन जाएगा। अभी तक आपको, क्योंकि आपको जहां से चुनने को मौका मिलता है तो वहां से आप बेस्ट निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से अब ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए एक बंदा फिर यहीं आ जाए जिसने अभी तक जो था कोई गुनाह नहीं किया है, तो आप इसे फिर चुनेंगे ना, तब यहां चुनेंगे। लेकिन आपको ये मौका दिया ही नहीं गया, आपको कहा गया इनमें से चूज करना है, जिसके पास जो कि ऑलरेडी मर्डर और जो होता है चोर है। तो आप बताइए आप इसमें से किसी एक को चुनेंगे ना। तो कहने का मतलब यही होता है कि जब हमारे पास जो भी चीजें होती हैं उसमें से हम एक ऑप्शन चूज करके निकालते हैं, एक बेटर ऑप्शन चूज करके निकालते हैं। जैसे उनमें से जो हमें सबसे अच्छा लगता है उसे हम निकालते हैं, तो वही गवर्नमेंट बनाती है। तो अब हम जिस चीज को चुन लेते हैं उस चीज पे हमें विश्वास रहता है कि हाँ मैंने चुना हुआ है, ये चीज, ये बंदा है, ये ऐसा ऐसा करता है, ये कभी गलत नहीं करता है, या फिर ये इतना है तो उन सबसे तो काफी अच्छा करेगा। तो इस वजह से हम चुन लेते हैं। अब वो कोई भी चीज करे तो हमें उस पर विश्वास रहता है। तो देखिए इसीलिए सबसे पहला ये बात हो गई कि गवर्नमेंट पे आपको लेजिटिमेट गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट पे आपको विश्वास क्यों होता है। सबसे पहली बात, क्योंकि आपने ही उस रूलर को चूज किया हुआ। वोट देते हैं ना, हम लोग वोट देते हैं तो चुन के आते हैं ना, एक गवर्नमेंट बनती है ना, तो हम लोग उसे चुने हुए हैं, इसलिए हमें उस पर विश्वास होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कर लेते हैं कि गवर्नमेंट जो होता है, हमें इतना पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगी। गवर्नमेंट शुड रन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू रन करेगी। और इससे क्या होता है, और हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी बातें बहुत बढ़िया लिखी गई हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें भरोसा है कि भैया वो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे लोगों के द्वारा मिलकर बनाया गया है, काफी साल में बनाया गया है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक चला आ रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही अच्छा है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन पे हमें विश्वास रहता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास रहता है और उस कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए हम मानते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे रन करेगी, इसलिए हमारे लिए वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होगी। तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होने के 2 रीजन है, क्योंकि
बहुत सारे रीजन है मतलब जिससे ये गवर्नमेंट खराब है, बट फिर भी हम इसे एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए लेजिटिमेट है। लेजिटिमेट क्यों है? क्योंकि उस रूलर को हम चूज करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो रूलर को, वो जो गवर्नमेंट होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगी और कॉन्स्टिट्यूशन पे हमें विश्वास है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो हमारे लिए जो होता है बहुत ही अच्छा है, वो काफी लोगों के द्वारा मिलकर बनाया गया है, काफी सालों में बनाया गया है। इतनी बातें हो जाएंगी लेजिटिमेट गवर्नमेंट के बारे में। अब हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम आउटकम्स पे अब पहुंचे हुए हैं। अब हम लोग पहुंचे हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में। हम देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट डेमोक्रेसी में किस तरीके से देखने को मिला है। देखिए जो ग्रोथ रेट है वो मोनार्की में ज्यादा है देन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहली बात यह है, हम मोनार्की से कंपेयर करेंगे ना, जैसे हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने जो होता है क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट दिया है कि नहीं दिया है, ये बताओ। दिया है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन वही अगर मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की जाए तो मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो होता है ग्रोथ रेट ज्यादा देखने को मिली है इन 50 साल 70 साल में देन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ज्यादा देखने को मिली है ग्रोथ रेट आपके जो होता है मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो ऐसा क्यों है? जैसे आप जानते हैं ना साउथ कोरिया में डेमोक्रेसी नहीं है, मोनार्की है, और वहां पर आपको ग्रोथ रेट काफी अच्छा देखने को मिली है। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है से ज्यादा ग्रोथ रेट आपको देखने को मिली है मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अच्छा, इससे आप लोग, मैं आपको समझाऊं थोड़ी सी बातें कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी जो है बहुत तेजी के साथ ग्रोथ रेट देखने को मिल सकता है, मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से भी ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन देखने को क्यों मिलता नहीं है? मिल सकता है लेकिन मिलता क्यों नहीं है? इसका रीजन है जो मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी वो एक राजा होगा और राजा अपने लिए काम करेगा क्योंकि वो चाहेगा कि मेरा साम्राज्य बड़ा हो, और जो होता है मैं ज्यादा से ज्यादा अमीर बन जाऊं, पैसे कमा लूं, तो अपने लिए काम करता है। जो कोई अपने लिए काम करता है तो एक बेटर जो होता है वहां से आपको एक बेटर जो होता है रिजल्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगी तो ये हमारे लिए काम करती है, ना कि अपने लिए काम करेगी। ये हम लोगों के लिए काम करती है। तो हम लोगों के लिए जब काम करेगी तो कोई आपके लिए काम करेगा, कोई अपने लिए काम करेगा, इसमें अंतर होता है। जब अपने लिए काम करोगे आप तो आप जो होता है बहुत ही बेटर रिजल्ट लाओगे, लेकिन जब आप किसी दूसरे के लिए काम करोगे तो उतना बढ़िया से आप जो होता है ना तो मन लगेगा ना तो काम करोगे। तो वही रीजन होता है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहीं से थोड़ी सी पीछे हो जाती है। लेकिन अगर जो होता है उसके बहुत सारे रीजन हैं, अगर उन रीजन को जो होता है टैकल कर लिया जाए तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे जो होता है आप मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को टक्कर दे सकते हैं। तो क्या क्या है मैं आपको बताता हूं। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो होता है ग्रोथ रेट कम देखने को मिलती है, ग्रोथ रेट मोनार्की में ज्यादा देखने को मिलती है, पहली बात। अच्छा, लेकिन कोई भी डेवलपमेंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो होता है एक ही फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए हम डेमोक्रेसी को इसी बेसिस पे नहीं हटा सकते कि जो मोनार्की में ज्यादा ग्रोथ रेट देखने को मिल गई इसलिए जो होता है अब तो मोनार्की लाओ डेमोक्रेसी हटा दो। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसपे जो होता है ये डिपेंड करती है आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सिर्फ एक ही फैक्टर पे नहीं डिपेंड करता है कि यहाँ पर ज्यादा ग्रोथ रेट हो गई। क्या पता इनके पास पॉपुलेशन कम हो, क्या पता इनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हो, क्या पता बहुत सारी बातें हो सकती है इस तरीके से ना। तो वही है कि हम एक ही जो होता है एक ही बेसिस पे डेमोक्रेसी को जो होता है रिजेक्ट नहीं कर सकते। अपना डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत सारे सेवरल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सेवरल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो सेवरल फैक्टर क्या है? रिसोर्सेज है। वो सेवरल फैक्टर्स में रिसोर्सेज आ जाएंगे, फिर जो होता है पॉपुलेशन साइज आ जाएगी, उसके बाद एक्टिव कितनी गवर्नमेंट है आपकी, वो सारे फैक्टर्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आपके वहां वार हुआ है, युद्ध हुआ है, नहीं हुआ, ऐसा कुछ हो गया क्या, बीच में अगर युद्ध हो गया तो आप जो होता है कितने भी ग्रोथ रेट आपकी अच्छी हो आप जो होता है टूट जाएंगे पूरी तरीके से। तो वो सारी बातें हैं। तो इस तरीके से आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भारत क्यों पुअर रह गया। भाई भारत क्यों पुअर रह गया? भारत के पास पॉपुलेशन साइज भले ज्यादा है लेकिन रिसोर्सेज की तो कमी नहीं है, लेकिन भारत क्यों पीछे रह गया? तो देखिए भारत पीछे रहा दो रीजन से। एक रीजन है कि पॉपुलेशन साइज, वो हम समझते हैं कि भैया पॉपुलेशन साइज भारत की बहुत ज्यादा है इस वजह से ये पीछे रह गया होगा, सही बात है। लेकिन ये बताओ कि वेल प्लान्ड जो होता है इकोनॉमिक रिसोर्सेज। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर इकोनॉमिक जो अपने आगे जो रिसोर्सेज है वेल प्लान जो होता है रिसोर्सेज यूज नहीं है। जैसे आपके यहाँ रिसोर्सेज है, जैसे आप राजस्थान में चले जाइए बहुत धूप होती है, वहाँ सोलर प्लांट लगा के बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। आप कोस्टल एरियाज में चले जाए वहाँ बहुत तेजी से हवा चलती है, वहाँ पर विंड मिल जो होता है बहुत सारी लगाई जा सकती है और वहाँ से एक लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके अच्छा खासा अमाउंट में भेजा जा सकता है। लेकिन कहाँ हो रहा है? इस तरीके से बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। अगर आप देखें, आप खेत में जो पुआल बचता है कट करने के बाद धान जो होता है ये जो होता है धान गेहूं, उसके बाद पुआल बचता है, उन पुआल्स को अगर चाहे गवर्नमेंट तो उन्हें उठा के जगह जगह पे जो होता है यहीं पर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगा दे, वहां पर कोल की जगह इन्हीं पुआल का यूज करके जो होता है हम लोग बना सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कहाँ हो रहा है? एक तरीके से उन रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है ना, उनका यूज नहीं हो रहा है। अगर थर्मल पावर प्लांट से भी जो राख निकली है उस राख का यूज करके वो उन्हें मैन्योर में कन्वर्ट कर सकती है, खाद में कन्वर्ट कर सकती है, जो होता है फर्टिलाइजर में नहीं बेटा मैन्योर में कन्वर्ट कर सकती है। तो कहाँ हो रहा वो सारी चीजें? तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज हैं उनका वेल प्लान तरीके से यूज नहीं हो पा रहा है।
और सबसे मेन रीजन है कि इंडिया जो होता है क्यों पीछे है। इंडिया पीछे है, एक तो लार्ज पॉपुलेशन साइज, दूसरा जो होता है वेल प्लान्ड जो होता है रिसोर्सेज का यूज नहीं हो रहा है। अगर हम लोग जो होता है वेल प्लान तरीके से हम लोग कंपीट कर सकते हैं, डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है कंपीट विद जो होता है डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंपीट कर सकती है डिक्टेटरशिप से, अगर वो रिसोर्सेज को जो होता है प्लानिंग वे में यूज करना चालू कर दे तो, अगर वो रिसोर्सेज को प्लानिंग वे में यूज करना चालू कर दे तो वो बहुत ही आराम से जो होता है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप को टक्कर दे सकती है। तो इतनी बातें हो गई आपके इस बारे में। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं अनइक्वलिटी और पॉवर्टी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सोशल डाइवर्सिटी। सोशल डाइवर्सिटी के बाद आपका जो होता है डिग्निटी एंड फ्रीडम है, उसका इंप्रूव कैसे कर सकते हैं डेमोक्रेसी को। तो इतनी बातें आपकी रहेंगी अगले लेक्चर में। ये लेक्चर 40 मिनट का लगभग हो गया है और इस लेक्चर को अब यही समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर को जरूर देखिएगा, उसमें से बहुत सारी बातें जो होता है मैं आपको फिर समझाने वाला हूं। अभी आउटकम्स का एक आउटकम देखे हैं, तो ये सब देखिए, ये चैप्टर बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत वेटेज रखेगा, बहुत वेटेज रखेगा। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आएंगे। जितना मैंने बताया वो अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल एलिटमेट वो आएगा ही आएगा। आपका जो होता है यहाँ से आउटकम्स पूरा पूछा जा सकता है, थोड़ा थोड़ा सबसे लिखना होता है, कभी कभी पर्सनली पूछा जा सकता है। उसका लास्ट एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जो इंप्रूवमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। मैंने आपको एक बात बताई थी कि लास्ट के पैराग्राफ को जरूर पढ़िएगा। किसी भी चैप्टर का लास्ट का जो पैराग्राफ होता है वो आपका कम से कम 60 से 70% वेटेज रखता है। 60 से 70 लास्ट की जो 2 टॉपिक होती है, 3 टॉपिक होती हैं, एक टॉपिक होती है वो कम से कम 60 से 70% वेटेज रखती है। तो यहाँ की लास्ट की एक टॉपिक वेटेज रखती है, वो 70% वेटेज रखती है कि क्वेश्चन वहां से जरूर बने। तो हर चैप्टर की बात कर रहा हूँ। जैसे आप जो होता है जब आप रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर जो डिजीजेज हैं और उसके बाद लास्ट में जाके जो होता है वो पॉपुलेशन कंट्रोल है, वो बहुत मायने रखता है। फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, वो बहुत मायने रखता है। वही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये लास्ट का जो टॉपिक है ना, ये बड़ा मायने रखता है। यहाँ से आपको 60-70% मिल जाएगा, बाकी जो होता है आप जितना पढ़े पीछे का वहां भी मायने रखता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कम मायने रखता है। ये जो होता है थोड़ी सी टॉपिक मायने रखती है। इस तरीके से अभी आप पॉलिटिकल पार्टीज में पढ़ के आए, चैलेंजर और उसके आउटकम्स, वो बहुत मायने रखता है। मैं आपको बार बार बताया हूं कि वो बहुत मायने रखेगा। इस तरीके से इस वाले जो होता है चैप्टर में से अभी अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल एलिटमेट गवर्नमेंट वो पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे यहां से आउटकम्स में से क्या पूछेगा वो तो कोई भी पूछा जा सकता है, वहां से बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ पूछा जाता है। लेकिन हाँ, इंप्रूवमेंट ऑफ डेमोक्रेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको बताया जाएगा किस तरीके से आप डेमोक्रेसी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये एक आपके लिए ना, आप क्योंकि आप भी आगे चल के एक सिटीजन होने वाले हो, तो इस वजह से ये फॉर्म जो ये लास्ट का टॉपिक है इंप्रूवमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जो होता है चांस है कि आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो अगला लेक्चर जरूर देखेगा। चलिए ये वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट।